नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 5/3/2023 के प्रश्नों को लेकर, जिसमें हम लोग जानेंगे 71 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या इतनी हो जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो तो ये b प्लस c का मान क्या होगा। देखिए 3 से कटने वाली संख्या क्या होती है, तो होता है अंकों का योग और 3 का पहाड़ा। अंकों का योग और 3 का पहाड़ा, ठीक है, वो संख्या 3 से कट जाती है। तो देखिए इसको जोड़िए, 2 5 7 7 4 11 11 6 17 17। तो 17 में क्या जोड़े जो 3 के पहाड़ा में आ जाए। तो देखिए एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, जो 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी 1, ठीक है। यानी b प्लस c का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, यदि 3 वर्षों में यह 4%, 3% और 6% बढ़ती है तो शहर की नई जनसंख्या क्या होगी। तो क्या हो जाएगी, तो आप इसको कर सकते हो गुणे 4% है, यानी हो जाएगा 104/100। इसके बाद 3 है तो 103/100, ठीक है। फिर अगला क्या है 6, आपका हो जाएगा 106/100, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 2 0 2 0 2 0, ये 2 0। अब यहाँ से 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से कटेगा, देखिए 4 दूनी 8 और 4 छक्का 24। अब गुणा कर लेते हैं, आपका हो जाएगा 106 में 103 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 छक्का 18, 3 एकम 3, ठीक है। 0 से कीजिए 0, फिर 1 से कीजिएगा तो 6 0 1, तो ये आपका हो जाएगा 8, 1 6 3 9 0 1। अब 1 0 9 1 8 में 26 से गुणा कर दीजिए, चलिए 3 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 26 से कम 26 और 26 2 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो इस तरह इसका यह मान हो गया 28 38 68, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या को पलट दिया जाए तो स्वयं का 4/7 हो जाती है यदि दोनों अंकों का अंतर इतना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर माना कि इकाई अंक हो गया x, दाई अंक हो गया, देखिए यहाँ पर दोनों अंकों का योग 3 है तो दाई अंक कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा x + 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या आपकी होगी, तो संख्या आपकी हो जाएगी ये 10 गुणे x + 3 प्लस इकाई का अंक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x और 10 3 30 और प्लस x, हो जाएगा 10x और 1x कितना 11x + 30। और पुनः अंकों को पलटने पर जो है जो नई संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, तो आपको नई संख्या हो जाएगी 10x और प्लस यहाँ पे x + 3, तो 10x और x ये आपका 11x और प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न से क्या है, तो प्रश्न से आपका दिया गया है कि अगर अंकों को पलट दिया जाए तो स्वयं का 4/7 हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए 4/7 हो जाती है स्वयं का, स्वयं क्या है आपका है 11x + 30, पलटने पर क्या हो रहा है 11x + 3। अब यहाँ से इसमें गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा 11 × 44x और 4 12, 7 से कर देंगे 11 77x और 17 का 21। अब इसको लाकर घटा दीजिए और इसको इधर ले जाकर घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें घटाइए 10 में घटेगा 9 और ये हो जाएगा 11 में तो घटेगा 9, ठीक है। और इसको घटाइएगा 77 में 44 घटा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 33x, ठीक है। 33 से कट जाएगा 3 बार में, तो एक समान कितना हो गया 3, ठीक है। तो संख्या क्या है, तो आपकी जो संख्या है ध्यान रखिए, संख्या है 11x + 30, तो 11 से 3 में गुणा कीजिए, 11 3 33 हो जाएगा और प्लस 30 यानी 63, आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है तो मूलधन क्या होगा यदि दर इतना प्रतिशत वर्ष है। तो यहाँ पे जो है इसका अंतर जो है CI - SI का अंतर का सूत्र आपका क्या हो जाएगा PR² / 10,000। तो इसका अंतर जैसा कि आप देख रहे हो कितना दिया है 63, P जो आपको निकालना है, R कितना है 10 है तो 10 गुणे 10 हो जाएगा,
बटा आपका है इतना, तो देखिए ये कट गया, ठीक है। अब 100 इधर आकर गुणा हो जाएगा, यानी 6300, तब कैंसिल हो जाएगा 6300, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त है, तो छूट का प्रतिशत क्या है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको छूट का प्रतिशत निकालना है। तो आपका कितना मुफ्त हो रहा है? 2, यानी 2 छूट हो गया। कितने पर? 3 वस्तु पर, तो 2 ये है 3 ये है, कितना आ जाएगा? 2 3 5, ठीक है। 2 3 5, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दोगे, तो 5 से कितना आ जाएगा? 20 बार में, ठीक है। 20 गुना का क्या जाएगा? 40, इस सबसे आपका हो गया 40%, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या इतनी है, तो 10% की वृद्धि की दर से 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए शहर की जनसंख्या निकाल देते हैं। तो शहर की जनसंख्या यहाँ पे आपका कितना है? ये 2 2 4 1 5, ठीक है, और 10% है ना। 2 वर्ष के लिए अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10% है, तो 10 से आपका ये 110 हो जाएगा, घाटा 100। 2 वर्ष के लिए ऐसे हो जाना है, ठीक। अब 2 2 4 1 5, और ये देखिए 0 0 यहाँ से कट जाएगा, ये 2 बार 11 गुणे 11 हो जाएगा, 10 गुणे 10, 0 0 0 0, 11 11 121, ठीक है, और ये आपका 3 गो 0, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा इतना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक कक्षा में छात्र और छात्राओं का अनुपात इतना है, तो संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, तो छात्र और छात्राओं का अनुपात इतना है, तो इनकी जो राशि जो हो जाएगी आपका टोटल हो जाएगी 1 + 6 यानी 7, ठीक है। तो इनकी संख्या क्या होगी? तो इनकी संख्या हो जाएगी 7 का गुणज, है ना। तो 7 का गुणज जिसमें कौन है? तो है ये 63, 7 9 63 आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। उन संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका अंतर 55 है और प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 3/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो मान लेंगे जो संख्या जो है, मान लेंगे कि संख्या जो है x है, ठीक है। तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो इनका अंतर 55 है, तो आपका हो जाएगी x + 55, ठीक है। अब प्रश्न से दे रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का इतना गुना है, 3/8 गुना है किसका? x + 55 का। अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, ये 8x हो जाएगा, और इसमें कीजिएगा तो 3x और प्लस 3 से इसमें 3 5 15, 3 5 15 16। अब ये इधर आएगा 8x - 3x, तो 105, ये आपका हो गया 5x और 105, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, ठीक है। तो इस तरह से x का मान इतना हो गया 33। अब दूसरी संख्या कितना है? x + 55 है, यानी 33 + 55, ये आपका हो जाएगा 88, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये सरलीकरण हो गया, देखिए इसको हल करते हैं। तो पहले भाग होगा, आप जानते हो, है ना, ये नियम आप जानते ही हो, ठीक है। तो पहले इसमें जो है पहले क्या होगा? डिवीजन, 3 से क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। ठीक, ये आपका जैसे है वैसे आपका क्या हो जाएगा? उधर जाएगा, ठीक। आगे देखिए गुणा कर देंगे, तो 24 × 5 = 120, हासिल 12, ठीक। 24 × 144 और 12 156, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव, फिर आपका हो गया 15.5 और -5। अब ये जोड़ दीजिए, देखिए 0 5 6 11 हो जाएगा, हासिल 1, 15 15 30 30 से 31 -5। अब ये 0.1 जीरो है, तो जीरो रख सकते हो या हटा भी सकते हो। चलिए यहाँ से देखिए 11 में 5 घटेगा 6, और ये आपका हो जाएगा 2, तो 26.1, ये 26.10, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 पुरुष और 4 महिलाओं का कुल मासिक वेतन जो है इतना है, जिसमें पुरुष की तुलना में महिला का वेतन इतना रुपया अधिक है, तो एक महिला का वेतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पुरुष का जो वेतन है वो 100 रुपया है, ठीक है। तो महिला का वेतन क्या हो जाएगा? तो महिला का जो वेतन जो हो जाएगा इससे 200 रुपया अधिक, ठीक है। अब प्रश्न से क्या है कि 8 पुरुष है, यानी इसका वेतन अगर बात करें 8 पुरुष हैं तो 8x वेतन हो जाएगा। उसी तरह से महिलाएं 4 हैं, तो इनका वेतन जो है इतना हो जाएगा, और टोटल जोड़कर कितना है मासिक वेतन आपका? अब देखिए 4x हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, और देखिए 8 से कितना हो जाएगा? ये 12x, ये इधर आकर घट जाएगा,
ठीक है। अब क्या हो जाएगा, घटाइए, देखिए 0 0, ये 10 में 8 घटा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, और ये चूंकि 12 है, 12 का इधर क्या हो जाएगा भाग, तो 12 चौका 48, ठीक है, 12 का 12, ऊपर ले 2 0 उतर जाएगा, ठीक है। तो एक जो है पुरुष का ये जो है वेतन हो गया, तो एक महिला का हमें वेतन निकालना है, तो महिला का वेतन जो है कितना है 4100 प्लस 200, यानी हो जाएगा 4300, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से अंतर देखिए, तो ये है 3 2 5, 5 10 15, यहाँ से कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 26, आगे क्या पता नहीं, कोई लॉजिक तो मिल नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा जोड़ कर देखिए, देखिए इसमें अंतर कितना है 8 का है, इसमें अंतर कितना है 16 का, तो इस हिसाब से अगर चलें तो 8 दूनी 16 हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 24, ठीक है, तो 24 है, तो इसमें जोड़ कर देखिए कितना हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 6 4 10 और 2 2 4 1 5, ठीक है, 50 हो गया, मतलब कि इसमें जोड़ेंगे 41 50 तो कितना हो जाएगा 91, इसमें दे रहा है, हाँ दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है ये, तो इनके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी निकालने, तो देखिए इसमें 3 गुणा 14 हो जाएगा, ये 5 पर घात 14 हो जाएगा, 2 पर घात 12, 7 पर घात 12, यहाँ पर देखिए ये आपका है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका भाज्य संख्या के रूप में अगर करोगे 2 पर घात 4 होगा, ठीक है, और इस पर ये इतना घात, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके कुल गुणनखंडों की अगर संख्या निकालोगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है हो जाएगा 14 प्लस 1 गुणे, ये भी आपका 14 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 12, देखिए ये 12 है, और ये 23 चौका 92, और 92 और 12, तो 92 12 कितना हो जाएगा, तो 92 और 12 हो जाएगा 104, ठीक है, तो 92 12 104 होगा, यानी 104 प्लस 1, फिर 7 पर घात 12 है, तो ये 12 प्लस हो जाएगा 1, अब गुणा कर दीजिए, देखिए 15 गुणे 15 गुणे 105 गुणे 13, तो गुणा करने पर आपको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं, आप जानते हो कि 15 15 कितना होता है 225 होता है, ठीक है, 105 में गुणा कर दीजिए, देखिए 5 5 25, 5 1 5, 2 से 2 5 10, 2 1 2, फिर यही वाला आप उतार दीजिए, ठीक, तो आपका हो जाएगा 5 2 6 3 2, अब 13 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो 13 5 65, तो 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 6 32, 32 का 2 हासिल 3, 13 6 78 78 और 3 81, है ना, हासिल हो गया 8, 13 3 39 39 और 8 47, हासिल 4 13 26 4 30, आपका हो गया 30 71 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ए एक कार्य का 1/5 भाग 4 दिन में, और बी उस कार्य को 1/7 भाग 5 दिन में करता है, यदि वे एक साथ काम करे तो 121 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा, कि ये एक कार्य का 1/5 भाग करता है 4 दिन में, ठीक है, तो अगर उस कार्य का एक दिन में कितना करेगा, तो हो जाएगा 4 दिन में कर रहा है तो 4 से गुणा हो जाएगा, यानी इतना भाग करेगा एक दिन में, बी उसी भाग को करेगा अगर एक दिन में तो क्या हो जाएगा, एक दिन में ये हो जाएगा इतना, यानी 1/35, तो अगर वो एक साथ काम करेंगे तब, अब इनकी जो है क्षमता निकाल दें, कार्य करने की जो क्षमता है इनकी ये पता कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ से इनकी क्षमता अगर निकाल दें तो एक का है इतना और दूसरे का है इतना, ठीक है, तो ये नीचे और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 और ये 5 7 35, ठीक है, यानी 7/4 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से एक का हिस्सा निकाल देते हैं, तो एक का हिस्सा क्या होगा, तो देखिए एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा इसमें देखिए क्या है 7 भाग है, तो 7 और इस 7 4 कितना जाएगा 11, कितना मिल रहा है, तो 121 रुपया, देखिए 11 11 में गुणा होगा तो इतना 11 7 77, ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 77 रुपया। चलिए आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 5 संतरे को 3 रुपये में खरीदता है और 5 रुपये में 5 बेचता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रति संतरा अगर लाभ निकालें, प्रति संतरा लाभ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/5 है, ठीक है, 5/5 है, यहाँ पर क्या है 3/5 है, तो यानी कि 2/5 लाभ हो गया, ठीक है, और 50 रुपये के लाभ हेतु बेचे जाने वाले संतरे की संख्या क्या हो जाएगी,
तो कितना बेचना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है 50 में और इसमें भाग कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 5 ऊपर 2 नीचे, तो 5 से ये सॉरी 2 से जो है 25 बार में कट जाएगा, तो 25 25 कितना आ जाएगा 125। तो आपके संतरों की संख्या क्या हो जाएगी 125, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 10 पैसे के 500 सिक्के, 50 पैसे के इतने, और इसमें से 10% सिक्के जो है 10 पैसे के और 25% सिक्के 50 पैसे के सिक्के निकाले गए हैं, तो कुल कितने परसेंट सिक्के निकाले गए। चलिए यहाँ पर पहले जान लेते हैं कुल सिक्के हैं कितने, ठीक है। कुल सिक्के, तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें 500 है, ठीक है, और इसमें 2200, तो टोटल कितने हो गए 2700 सिक्के, ठीक है। टोटल 2700 सिक्के हो गए। अब निकाले गए सिक्के कितने हैं, निकाले गए सिक्के, तो ध्यान रखिए 10% निकाला गया है 10 पैसे के, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो 500 जो सिक्के हैं इसमें से 10% निकाला गया है, ठीक है। फिर यहाँ से जो 50 पैसे के सिक्के हैं उनमें से 25%, तो ये जो है 2200 है, इनमें से निकाला गया 25%, ठीक है। अब देखिए 0 0, ठीक है, 0 0, ये आपका 50 हो गया, और इसमें गुणा कीजिए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, ये नहीं हो जाएगा 600, तो टोटल 600 सिक्के निकाले गए, ठीक है। अब इनका परसेंट निकालेंगे, निकाले गए सिक्कों का परसेंटेज निकालेंगे, तो 600 बटा टोटल जो है 2700 है और गुणे 100, ठीक है। अब चलिए कटा दीजिए, देखिए 0 0 0 0, 27 से 600 में भाग कर दीजिए, तो 27 से 600 में भाग करोगे, सत्ताईस दूनी 54, तो ये आपका हो जाएगा 6 0 27 दूनी 54, ठीक है। इसमें भी 6.0 फिर वहीं, ठीक है ना, यानी यही प्रक्रिया आपको बार बार दोहराई जाएगी, तो आपका हो जाएगा बी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इनमें कौन अलग है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और टेबल टेनिस। देखिए ये मैदान में खेला जाता है, लेकिन ये जो है घर के अंदर खेला जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। चलिए देखिए कितने कितने इसमें त्रिभुज है, देखिए ये 1 2, यानी 1 2 कितना हो गया 3, यहाँ पर देखिए 1 2 यानी इसमें भी 3, ठीक है 3, और यहाँ से देखिए ये भी 3, यानी 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 2 3, 3 और 3 12, फिर इसके अलावा एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो ये आपके 2, तो 9 3 12 2 14, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एस जो है उल्टे क्रम में अगर देखें तो किस नंबर पे आता है। चलिए एफ जो है उल्टे क्रम से देखिएगा तो किस नंबर पे आता है 21, तो इसमें से 2 कम कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 19। चलिए तो किसमें है, इसमें है, तो इस तरह से आपका यही आंसर हो जाएगा, अब आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक अलग है, तो अलग संख्या का चयन करें। चलिए देखते हैं, अच्छा जोड़ कर देख लीजिए, 5 4 9 9 2 11, 11 3 14, 6 3 9 9 4 13 13 1 14, 6 1 7 7 3 10, 10 8 18, 1 6 7 7 5 12 12 2 14। चलिए इनका तो जो समान है तीनों का, लेकिन इसका नहीं है, यही आपका अलग हो जाएगा। चलिए आगे, इनमें कौन अलग है, माता पिता चाचा चचेरा भाई, तो कौन अलग है इसमें से, इसमें माता पिता और चाचा, चलिए इसका जो है देखिए, इसमें जो है आपका एक तो एक तर्क दे सकते हो कि ये क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा आप कह सकते हो कि ये जो है आपके एक पीढ़ी हो गए और ये अगला पीढ़ी हो गया, तो उसके अनुसार ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें आपको वर्गों की संख्या निकालनी है,
चलिए देखिए इधर से कितने हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से 1 2 3 4, तो देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 चौका 16, तो 16 9 25 और 25 5 30, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30, ठीक है। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। चलिए देखिए बी यहाँ पे जो है शुरू से अगर देखें दूसरे नंबर पर, ये अंत से दूसरे नंबर पर है, ठीक है। डी यहाँ पे चौथे नंबर पे, यहाँ से ये डी चौथे नंबर पे, मतलब शुरू से ये अंत से, ठीक है। इसी तरह जो है आपका यू जो है, यू किस नंबर पे हो जाएगा, तो यू जो है आपका हो जाएगा अंत से, ठीक है, 6वें नंबर पर, तो ये शुरू से 6वें नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एस जो है आपका किस नंबर पे हो जाएगा, तो 8वें नंबर पर हो जाएगा अंत से, और ये शुरू से, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखिए ये तीसरे नंबर पर शुरू से और ये अंत से तीसरे नंबर पे, ठीक। एफ जो है आपका जो है शुरू से 6वें नंबर पे और ये लास्ट से 6वें नंबर पे, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो ये जो है आपका हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 8 जो है किस नंबर पे हो जाएगा, तो 9वें नंबर पे शुरू से, सॉरी अंत से 9वें नंबर पे, ये हो जाएगा शुरू से 9वें नंबर पे, वो आपका किस नंबर पे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अंत से क्या हो जाएगा 12वें नंबर पर और ये शुरू से 12वें नंबर पे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं, तो इनमें से कौन अलग है, तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं प्राकृतिक है और ये क्या है मानव निर्मित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा गया है और कुट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ से FORWARD, यहाँ पर है आपका CSZXQPE, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसका उलट अगर कर दें, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका उलट अगर कर दें, ये हो जाएगा EPQXZSP, देखिए तो देखिए ये क्या हो गया CDRS, देखिए यहाँ से अगर इसको करें तो ये कम हुआ है, लेकिन यहाँ से RS ये जुड़ा है, यहाँ से देखिए A से Z, तो A से Z हुआ है तो क्या हुआ है, तो आपका ये उलट हो गया, चलिए उलट W से X करें प्लस QR, ये आपका माइनस ये P, देखिए क्या हो जाएगा OP प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। मतलब एक माइनस प्लस ऐसे हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इसका अगर देखें, देखते हैं यहाँ से, तो इसका उलट अगर एक कम करें, एक कम करेंगे तो क्या होगा, तो एक अगर कम करेंगे तो हो जाएगा M, क्या हो जाएगा M, इसका उलट एक करेंगे तो हो जाएगा M, U का जो है आगे बढ़ाएं, तो U को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो U को आगे बढ़ाएंगे तो V हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इसमें भी मिला लीजिए, कोई है ऐसा उलट इसका उल्टा वाला, तो आपका देखिए M भी इधर से, क्योंकि हमने यहाँ से उलट किया था तो M भी ये वाला शामिल हो रहा है, इसमें कोई और है नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं उतना, ठीक है। अब देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए शब्दों के युग में से संबंधित है, तो ये मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, चलिए सही है। तो आगे कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन अलग है, पानीपत, हल्दीघाटी, सोमनाथ, घाघरा, ठीक है। तो अगर ध्यान देंगे तो ये युद्ध स्थलीय है, युद्ध हुआ है ये, ठीक है, लेकिन ये एक मंदिर है प्रसिद्ध, तो यही आपका अलग हो जाएगा। चल देखिए
दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कर जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता हो। चलिए देखिए, तो इसमें आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ से एक एक कम हुआ है। ठीक है, एक एक कम हुआ है, इधर से बढ़ता जा रहा है, इधर से कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इधर हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, आपका यही वाला होगा। चलिए आगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर ये 12 का स्क्वायर करें तो 144 होता है और प्लस 6 यानी 12 का आधा। ठीक है, तो उसी तरह 14 का अगर स्क्वायर करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 196, इसका आधा यानी 7, तो 203 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर डी। चलिए, जिस प्रकार 3 का घोंसला संबंधित है ठीक उसी प्रकार कपास किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है आपका धागा से। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन अलग है, 36, 49, 144, 72। आप देख रहे हो कि ये वर्ग है। ठीक है, ये 6 का, ये 7 का, ये 12 का, लेकिन ये वर्ग नहीं है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये सवाल आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले सवालों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।